कल हम लोग ग्रीन एल्गा पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ग्रीन एल्गा में हम लोगों ने देखा कि क्लोरोफाइसी पढ़ रहे थे हम लोग, क्लोरोफाइसी। तो मोस्ट एडवांस एल्गा है, ठीक है। जो ग्रीन एल्गा होती है सबसे एडवांस होती हैं। ये जो ग्रीन एल्गा होते हैं ये एंसेस्टर्स होते हैं हमारे हायर प्लांट्स के। तो जो हमारे हायर प्लांट्स है वो इवॉल्व करें ग्रीन एल्गा से ही। तो ग्रीन एल्गा आर द एंसेस्टर्स ऑफ द हायर प्लांट्स। कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है इनका। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? आउटर और इनर। आउटर सेल वॉल पेक्टिन की और इनर सेलुलोज की। तो जैसे हायर प्लांट्स की होती है पेक्टिन सेलुलोज दोनों की बनी हुई है, सेलुलोज मेन है। इनका स्ट्रक्चर देखा था हमने। जो ग्रीन एल्गा होती है चार टाइप्स में होती है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस और मल्टीसेलुलर थैलॉइड। यूनिसेलुलर के हमने एग्जांपल्स देखे थे, जैसे क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, उसका फ्लैजिला भी है, तो ये मोटाइल यूनिसेलुलर है। फ्लोरेला नॉन मोटाइल होता है। एसिटाब्युलरियन लार्जेस्ट सिंगल प्लांट सेल होता है यूनिसेलुलर। कॉलोनियल जो कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी में जैसे वुलवॉक्स है हमारा, ठीक है, इसकी कॉलोनी मोटाइल होती है। मल्टी सेलुलर फिलामेंट, फिलामेंट जैसा रिबन जैसा यूलोथ्रिक्स, पॉन्डवुल, स्पायरोगैरा, पॉन्ड सेल। मल्टी सेलुलर थैलॉइड जिसमें हम रूट स्टेम लीफ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और मल्टी सेलुलर है जैसे उल्वा, सी लेटर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमने ये स्पायरोगैरा की फोटो भी देखी थी। तो अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लामाइडोमोनास को हमने किंगडम प्रोटिस्टा में डाला हुआ है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना इस बात को। आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आगे हम देखें इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ ग्रीन एल्गा। तो जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि जो ग्रीन एल्गा है एंसेस्टर्स होते हैं हमारे लैंड प्लांट्स के। तो इनमें जो क्लोरोफिल मिलता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलता है, वो सेम मिलता है जो हायर प्लांट्स में मिलता है। तो इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जैसे क्लोरोफिल। ए तो मिलेगा ही मिलेगा, पता है तुम लोगों को। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन। कैरोटीन मिलते हैं और जेंथोफिल्स मिलते हैं। ये इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए और बी इसमें मिलेगा मिलेगा। कैरोटीन मिलते हैं और जेंथोफिल्स मिलते हैं। ये इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ ग्रीन एल्गा के बारे में, कुछ अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डालें, इसमें कुछ पॉइंट्स डालें, सम पॉइंट्स ग्रीन एल्गा के बारे में देखना। ग्रीन एल्गा के, जो ग्रीन एल्गा होती है ना, जैसे सपोज करो इस ये क्लमाइडोमोनास है, ठीक है। इनके अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैरानॉइड। ये पैरानॉइड क्या होता है सुनेंगे। पैरानॉइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर पे तो होता है प्रोटीन, सेंटर पे होता है प्रोटीन और आउटर पे होता है स्टार्च। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सेंटर पे क्या है, यहाँ पे प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन। और आउटर पे क्या है, स्टार्च। तो इस पार्ट को, इसको बोलते हैं पैरानॉइड्स। तो ये पैरानॉइड स्टोर होते हैं ग्रीन एल्गा के अंदर। तो इस पे क्वेश्चन आता है ये पैरानॉइड्स के ऊपर कि सेंटर पे प्रोटीन है और बाहर की तरफ स्टार्च है। पैरानॉइड कहाँ मिलता है? पैरानॉइड्स मिलते हैं ग्रीन एल्गा में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम लोगों को याद रखना है। तो ये पैरानॉइड होते कहाँ पे हैं वैसे? मैं लिख देता हूँ, पैरानॉइड्स आर प्रेजेंट। और एक बार पैरानॉइड रिपीट कर दो। हाँ वही बता रहे हैं बेटा। पैरानॉइड्स आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी। पायनोइड्स आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी। पायनोइड्स क्या होते हैं? पायनोइड्स सेंटर पे तो होता है प्रोटीन, सेंटर पे तो प्रोटीन होता है, सराउंडेड बाय स्टार्च। साइड में पेरिफेरी पे क्या होता है? स्टार्च। प्रोटीन सराउंडेड बाय द स्टार्च, इसको पायनोइड बोलते हैं। और एक इनके अंदर होता है ग्रीन एल्गा के क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है हमें, ठीक है। हाँ तो ये थोड़ा ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इस ग्रीन एल्गा का, तो बोलते हैं ग्रीन एल्गा जो होते हैं वो लैंड प्लांट जैसे सिमिलर होते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन, ये मैं लिखा भी था, ग्रीन प्लांट, सॉरी ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी आर बिलीव टू
are believed to be ancestor of land plants। ठीक है, इसके कुछ एविडेंसेस हैं, वो एविडेंसेस क्या हैं सुनेंगे। जैसे इनमें क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स में और ग्रीन एल्गा में। जो लैंड प्लांट्स और ग्रीन एल्गा में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सेम होता है। तो लिखता हूँ सेम टाइप ऑफ क्लोरोफिल, सेम टाइप ऑफ क्लोरोफिल इन बोथ। यहाँ पे बोथ ग्रीन एल्गा और लैंड प्लांट्स हैं, जैसे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ग्रीन एल्गा और लैंड प्लांट्स दोनों में सेम मिलते हैं, इसलिए बोलते हैं एंसेस्टर हैं। सेम सेल वॉल कंटेंट्स, सेल वॉल कंटेंट, सेल वॉल कंटेन्स सिमिलर सेलुलोज प्लस पैक्टिन। ठीक है, सेल वॉल भी सेम है। थर्ड पॉइंट, कॉमन स्टोरेज रिजर्व फूड, कॉमन स्टोरेज रिजर्व फूड दैट इज स्टार्च। तो इन सबको देखते हुए पॉइंट्स को 1 2 3, इन सब पॉइंट्स को देखते हुए ये बोला गया है कि ग्रीन प्लांट आर द एंसेस्टर्स, ग्रीन सॉरी एंसेस्टर्स ऑफ द लैंड प्लांट्स आर ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी आर द एंसेस्टर्स ऑफ द लैंड प्लांट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें आना चाहिए जो भी लिखे हमने। ठीक है, तो एंसेस्टर लैंड प्लांट से कौन है? ग्रीन एल्गी। थोड़ा हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ग्रीन एल्गी की कुछ। ग्रीन एल्गी की कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जैसे फूड के तौर पे मैंने तुम लोगों को बता रखा है फूड। एक ग्रीन एल्गा का नाम लिखा था क्लोरेला, याद है? क्लोरेला लिखा था हमने, नॉन मोटाइल Yes, यूनिट। sir. हाँ, Yes, sir. क्लोरेला एक ऐसी ग्रीन एल्गा है, मैंने बताया था इसको हम स्पेस में भी यूज करते हैं। इट इज यूज एज फूड, इज यूज्ड एज फूड। ठीक है, हमने देखा था फिर तुम लोगों को मैंने शायद ये बताया था व्हाट एक स्पाइरुलिना, याद है? मैं तुम लोगों को ये बताया था स्पाइरुलिना। Yes, sir. Yes, इसको sir. सर यूनिसेलुलर बीजीए। Yes, sir. वेरी Initially, सिंगल सेल प्रोटीन है। ठीक है, तो आफ्टर स्पिरुलिना, स्पिरुलिना के बाद कोई यूनिसेलुलर, क्लोरेला भी तो यूनिसेलुलर है, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है वो क्लोरेला है। ठीक है, इट इज यूज एज फूड, फूड की तरह यूज होता है, इसका प्रोटीन कंटेंट हाई होता है इसमें। ठीक है, तो फूड की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट, स्पेस रिसर्च। ठीक है, स्पेस रिसर्च में भी क्लोरेला यूज होता है, मैंने बताया था। इन स्पेस क्लोरेला is used as food and oxygen by space travelers। ठीक है, तो क्लोरेला फूड और ऑक्सीजन दोनों देती है, तो स्पेस में काम आती है ये। ठीक है, अच्छा, और एक पैरासिटिक एल्गा भी है, पैरासिटिक एक ग्रीन एल्गा भी है। ठीक, मैं लिख देता हूँ, एक पैरासिटिक ग्रीन एल्गा, इसका नाम है सिफेलोरस। सिफेलोरस is a parasitic green alga, is a parasitic पूरी स्पेलिंग क्या है? CEPHALEUROS is a parasitic green algae, is a parasitic green algae। ठीक है, on the leaves of tea plant, टी प्लांट की लीव्स में। ठीक है,
रेड रस्ट, ठीक है, रेड रस्ट डिजीज करती है। तो बेटा ये हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ी हमने ग्रीन एल्गा की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था ग्रीन एल्गा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसमें क्लोरेला वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने जैसे लिखा था ना क्लोरेला, कई कई यूरोपियन कंट्रीज में ना उल्वा भी यूज होता है। फिलामेंट याद करो, मल्टी सेलुलर थैलॉइड बॉडी उल्वा, ये भी फूड की तरह यूज होता है कई यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। तो बेटा ये बातें थी हमारी ग्रीन एल्गा के बारे में। तो इम्पोर्टेंट था सारा का सारा ये पार्ट जो हमने पढ़ा। अच्छा, इसमें एक लास्ट पॉइंट और लिख देते हैं हम, फिर खत्म करेंगे ग्रीन एल्गा को। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, अलग अलग ग्रीन एल्गा के अलग अलग शेप के हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट हैव डिफरेंट शेप्स। क्लोरोप्लास्ट हैव डिफरेंट शेप्स इन ग्रीन एल्गा। वो अलग अलग शेप कौन सी हो सकती है वो देखना। जैसे सबसे पहले अगर तुम लोगों को मैं लिखूं स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप जैसे रिबन, रिबन शेप जो होता है, तुम लोगों को कल बताया भी था मैंने। स्पाइरो वगैरह याद रखो, स्पाइरो वगैरह का क्लोरोप्लास्ट देखो, तुम लोगों को कल फोटो दिखाई थी मैंने। ये देखो रिबन लाइक होता है स्पाइरो वगैरह का, ठीक है, स्पाइरल शेप रिबन लाइक। तो ये हम लोगों ने Yes, देखा। sir. हाँ, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है स्पाइरल शेप रिबन शेप हमें मिलता है स्पाइरो वगैरह में। दूसरा स्टार शेप, स्टार शेप ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है मिलता है हमें जिग्निमा। जिग्निमा एक ग्रीन एल्गा है, जिग्निमा उसमें मिलता है, ठीक है। एक कप शेप, कप शेप मिलता है हमें क्लमाइडोमोनास में। क्लमाइडोमोनास में हमें मिलता है कप शेप। और शू शेप, हॉर्सशू शेप, कुछ ऐसी शेप होती है हॉर्सशू, ठीक, हॉर्सशू शेप मिलता है हमें यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स में। डिस्क शेप, डिस्क शेप मिलता है हमें क्लोरेला में, ठीक है, डिस्क शेप मिलता है हमें क्लोरेला में। तो बेटा कुछ क्लोरोप्लास्ट की शेप थी जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा ग्रीन एल्गा का पार्ट खत्म होता है। तो ग्रीन एल्गा पूरा फिनिश है। मोस्ट एडवांस होती है ग्रीन एल्गा, ठीक है। जितनी भी एल्गा होती हैं सब में यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन था, कारा। कारा एक ऐसी ग्रीन एल्गा है जिसमें हमने देखा था कि मल्टी सेलुलर और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन मिलते थे उसमें, एंथीडियम और oogonia, ठीक है। ये थोड़ा बात इंपॉर्टेंट थी जो हमने वहां पे पढ़ी थी, ठीक है। सर फोर्थ पे क्या लिख रहा है? हॉर्सशू शेप, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। ये जो कारा होती है, कारा का ना कुछ कॉमन नेम है, जैसे तुम लोगों को मैंने बताया था कॉमन नेम स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा को हम क्या बोल रहे थे? पॉन्ड, सिल्क। Corn silk. पॉन्ड सिल्क, ठीक है। अब कारा, कारा का कॉमन नेम होता है एक्वेटिक हॉर्स टेल, एक्वेटिक हॉर्स टेल। वुलवॉक्स को बोलते हैं रोलिंग एल्गा, वुलवॉक्स को क्या बोलते हैं? रोलिंग एल्गा। युल्वा, उल्वा, ये जो मल्टी सेलुलर थैलॉइड बॉडी थी इसको बोलते हैं सी लेटस, सी लेटस, ये कॉमन नेम है कुछ, ठीक है। पॉन्ड सिल्क हो गया हमारा। हाँ, एक होता है यूलोथ्रिक्स, Pond wool. हाँ इसको बोलते हैं पॉन्ड वूल, गुड, इसको बोलते हैं पॉन्ड वूल, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन नेम थे जो हमने यहाँ पे लिख लिए, कॉमन नेम थे ग्रीन एल्गा के। तो ग्रीन एल्गा यहाँ पे हमारा फिनिश होता है, ग्रीन एल्गा पूरा खत्म कर लिया। हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ब्राउन एल्गा।
अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर हम मोस्ट, एक जनरलाइजेशन है यहाँ लिख देता हूँ, अगर हम मोस्ट एडवांस एल्गा से प्रिमिटिव एल्गा की तरफ जाएंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ फ्लैजिला होते हैं ना, नंबर ऑफ फ्लैजिला कम होते जाते हैं। जैसे ग्रीन एल्गा के अंदर अगर तुम देखोगे, जो ग्रीन एल्गा सबसे एडवांस है, बताई गई थी ना, ग्रीन एल्गा मोस्ट एडवांस, ग्रीन एल्गा सबसे एडवांस थी, Yes. मोस्ट, हाँ एडवांस ये बताया था, गुड। इसमें अगर तुम देखोगे ना, इसमें जो हमारे फ्लैजिला होते हैं सबसे ज्यादा 2 to 8, 2 से 8 नंबर तक फ्लैजिला हो सकते हैं, 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। आइसोकॉन्ट होते हैं फ्लैजिला, आइसोकॉन्ट, आइसोकॉन्ट मतलब सेम, सारे फ्लैजिला सेम होंगे, अगर 2 हैं तो सारे सेम होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, और एंटीरियर पोजीशन पे होते हैं। अच्छा, ग्रीन एल्गा के बाद आती है सेकंड नंबर पे ब्राउन एल्गा। रेड एल्गा सबसे प्रिमिटिव है। ब्राउन एल्गा, ब्राउन एल्गा के अंदर जो फ्लैजिला होते हैं हेट्रोकॉन्ट होते हैं, 2 होते हैं जनरली, हेट्रोकॉन्ट, हेट्रोकॉन्ट जनरली 2 ही होते हैं, हेट्रोकॉन्ट, ठीक है, और लेटरली इंसर्टेड, लेटरली मतलब साइड से, कुछ इस तरह से। और ग्रीन एल्गा में तो एंटीरियर पोजीशन पे होते हैं ऐसे, ठीक है। रेड एल्गा, रेड एल्गा सबसे प्रिमिटिव एल्गा है, तुम लोगों को पता है सबसे प्रिमिटिव है, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, फ्लैजिला मिलता ही नहीं है, फ्लैजिला इसमें मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कुछ बात करी, पूरी ग्रीन एल्गा की बात खत्म हो गई यहाँ पे हमारी। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ब्राउन एल्गा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फियोफाइसी। ब्राउन एल्गा, इनको सी वीड्स बोलते हैं, ब्राउन एल्गा को बोलते हैं सी वीड्स, मैराइन कंडीशन में मिलती हैं ये, ठीक है। सी वीड्स, सी वीड्स बोला है क्योंकि ब्राउन एल्गा कहाँ मिलती है, केवल मैराइन वाटर में, इनका हैबिटेट है मैराइन वाटर, समुद्र, ओशंस यहाँ मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, मैराइन वाटर इनका हैबिटेट है। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ग्रीन एल्गा हमने देखा था भाई, यूनिसेलुलर भी थी हमारी, कॉलोनियल भी थी, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस, मल्टीसेलुलर थैलॉइड। लेकिन ये जो हमारी ब्राउन एल्गा होती है, ये मल्टीसेलुलर फिलामेंटस होती है ओनली। तो ब्राउन एल्गा आर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस, ब्राउन एल्गा आर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस, ठीक है। तो ब्राउन एल्गा मल्टीसेलुलर फिलामेंटस होती है, याद ध्यान रखना है, यूनिसेलुलर वाली बात नहीं है कोई, ठीक है। अच्छा, पूरी एल्गा ब्राउन हो, ग्रीन हो, रेड हो, अगर इन तीनों एल्गा में देखें सबसे बड़ा साइज, इन तीनों में जो साइज सबसे बड़ा होता है वो ब्राउन एल्गा का ही होता है। तो ब्राउन एल्गा आर आर द लार्जेस्ट इन साइज, इनका साइज सबसे बड़ा होता है, कितना हो सकता है, अप टू 100 मीटर्स, अप टू 100 मीटर इन लेंथ, एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है। तो ब्राउन एल्गा तीनों एल्गा में सबसे लार्जेस्ट होती हैं, और इनका साइज 100 मीटर तक हो सकता है लेंथ में, ठीक है। तो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गा जो है, लार्जेस्ट ब्राउन एल्गा है, उसका नाम है मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस लार्जेस्ट ब्राउन एल्गा है, ठीक है। अगर ब्राउन एल्गा का बात करें
तो जो इनका अगर हम बात करें ब्राउन एल्गा की, ठीक है, अगर ब्राउन एल्गा की बात करें तो ध्यान से देखिए, ब्राउन एल्गा की बॉडी जो होती है ना, ब्राउन एल्गा की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? इस वाले पार्ट को जो लीफ लाइक है थोड़ा, उसको बोलते हैं फ्रॉन्ड, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये जो स्टॉक है ये स्टाइप है, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट तो है ही नहीं, ये जो स्ट्रक्चर है जो सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। तो ये जो बॉडी होती है ब्राउन एल्गा, तो सबसे एक ऊपर वाला एक मिनट, फ्रॉन्ड है, FROND, बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी 3 पार्ट में डिवाइड है, फ्रॉन्ड, स्टाइप, होल्ड फास्ट। तो फ्रॉन्ड, जो फ्रॉन्ड होता है ना, फ्रॉन्ड लीफ लाइक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। ये जो स्टाइप होता है, स्टाइप, स्टाइप तो एक स्टॉक है, स्टाइप क्या है? स्टॉक, ठीक है। और ये जो होल्ड फास्ट है, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट क्या होता है? होल्ड फास्ट इज यूज्ड टू अटैच टू सबस्ट्रेटम, टू अटैच टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम कुछ भी हो सकता है, रॉक हो या कुछ भी हो सकता है, तो वहां से अटैच होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, ये एक ब्राउन एल्गा है जिसमें फ्रॉन्ट, लीफ, फ्रॉन्ट, स्टाइप और होल्ड फास्ट दिखा रहा है। तो इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है फ्रॉन्ट होता है, स्टॉक टाइप है, और होल्ड फास्ट इसको पकड़ने, इसको सबस्ट्रेटम से अटैच करने में मदद करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया है हमने ब्राउन एल्गा का, ये एक लैमिनारिया है ब्राउन एल्गा, उसका नाम क्या है? लैमिनारिया। ये लैमिनारिया ब्राउन एल्गा, उसका स्ट्रक्चर बनाया है हमने। तो इसमें एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, और उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रॉन्ट। भाई ब्राउन एल्गा में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लीफ नहीं है वो, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, फ्रॉन्ट। तो इस वजह से ब्राउन एल्गा को हम लीफी एल्गा भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, ब्राउन एल्गी are also known as leafy algae। लीफी, जैसे हम लोगों ने बनाया था लैमिनारिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट था, लीफी एल्गा के बारे में बात हो गई हम लोगों की। ये जो, अच्छा सुनना, इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इनकी भाई सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक कोटिंग होती है एल्जिन की। सुनना, ध्यान से सुनना जो मैंने बात बोली। आ, इनका अगर ब्राउन एल्गा का कोई सेल है, ये सेल है, तो इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की, मेनली सेलुलोज होता है, लेकिन इसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर एक कवरिंग और होती है। क्या बोल रहे हैं? जो इनका सेल है, सेल के सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की, लेकिन उसके ऊपर एक कवरिंग और होती है, वो कवरिंग है जिलेटिनस। जिलेटिनस कवरिंग किसकी बनी होती है? एल्जिन की। लिख देते हैं ALGIN, एल्जिन। तो पूछा, कई बार पूछते हैं कि एल्जिन कहाँ मिलता है? ब्राउन एल्गा में, ठीक है, ब्राउन एल्गा की सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अगर हम बात करें ब्राउन एल्गा के कुछ एग्जाम्पल, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फकस, डिक्टियोटा,
एक्टोकार्पस, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस सर। बेटा मेरी वॉइस आ रही है? नेटवर्क चला गया था थोड़ा। यस सर, आ गई वॉइस। ओके ठीक है यस बेटा। सर। ओके ओके डन। पावर कट ऑफ हो गया था यहाँ पर, तो इसलिए नेटवर्क चला गया था बेटा। ठीक है, हम एग्जांपल्स पढ़ रहे थे ब्राउन एल्गा के। तो एग्जांपल्स में फकस है, डिक्टियोटा है, ठीक है, फकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, जितने भी लिखे हैं। एक्टोकार्पस, ठीक है, एक्टोकार्पस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। बाकी हमने एक एग्जांपल लैमिनारिया भी लिखा हुआ है, देखो, लैमिनारिया, मैक्रोसिस्टिस, दो एग्जांपल यहाँ पर हो गए। मैक्रोसिस्टिस सबसे बड़ी, लैमिनारिया का स्ट्रक्चर है ये, और तीन और, फकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस। ये हमारे स्ट्रक्चर्स हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ग्रीन एल्गा और ब्राउन एल्गा के। तो तुम्हारी ना एनसीईआरटी में इनकी फिगर भी बन रही है, तो कुछ इस टाइप से फिगर बन रही है, हम थोड़ा देख लेते हैं इनका। तो एनसीईआरटी की फिगर है, तुम्हें आना चाहिए बेटा ये। कई बार फिगर में पूछ लेता है कि बताओ ये क्या है, या किस किस का मेंबर है ये। तो ये जो कुछ स्ट्रक्चर है, ये इसके भाई न्यूक्लियस भी होता है इसमें, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, वैक्यूल भी होगा। ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे ना, ये एयर ब्लैडर है इसके, ये वैक्यूल है, एयर ब्लैडर, या एयर वैक्यूल्स बोल देते हैं इनको। एयर वैक्यूल्स बायोन्सी में हेल्प करते हैं, तुम लोगों को पता है, एयर वैक्यूल्स, ठीक है। ये क्या है? ये फ्रॉन्ट, फ्रॉन्ट जानती हो तुम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फ्रॉन्ट, ठीक है। ये स्टाइप है, स्टाइप के बाद ये होल्ड फास्ट, ये नीचे होल्ड फास्ट, ये क्या है? स्टाइप। तो ये जो ब्राउन एल्गा है, इस ब्राउन एल्गा का नाम है फकस। ये कौन सी ब्राउन एल्गा बनाई है? फकस। तो ये फकस का स्ट्रक्चर है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कई बार ये फिगर आ जाती है और पूछता है कि बताओ ये कौन सी एल्गी है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और बना लेते हैं, डिक्टियोटा होती है, ब्रांच्ड होती है थोड़ी ज्यादा, डिक्टियोटा थोड़ी ब्रांच रहती है, डिक्टियोटा। डिक्टियोटा का स्ट्रक्चर ही ब्रांच स्ट्रक्चर है। बेटा स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर।
यस सर। ओके, यस सर। जिसको यस सर। इस बच्चे को नहीं दिख रही तो नेटवर्क इशू होगा बेटा एंड से तुम्हारे। ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये डिक्टोटा का है बेटा, तो हम पूरा नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं इसका ब्रांच स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिक्टोटा। ब्रांच होता है काफी, ठीक है, कुछ इस तरह से बना होगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं पूरा नहीं बना रहा, काफी ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसका नीचे होल्ड फास्ट, तो ये फ्रॉन्ड है, टाइप है और होल्ड फास्ट, ठीक है, होल्ड फास्ट। ये जो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर बना है डिक्टोटा का, यहाँ लिख देते हैं हम DIC, डिक्टोटा, डिक्टोटा। तो कई बार इसके भी फोटो छाप देगा और पूछेगा कि बताओ किसका मेंबर है ये, तो फकस, डिक्टोटा और लेमिनारिया, तीन स्ट्रक्चर हमने पढ़े, ये फकस का है, ये डिक्टोटा का है और ये लेमिनारिया का ये रहा, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर तुम लोगों को आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था इसकी सेल वॉल के ऊपर एक जिलेटिन की कवरिंग थी, और जिलेटिन की कवरिंग किसके बनी हुई थी, एल्जिन की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो जिलेटिनस कवरिंग होती है, जिलेटिनस कोटिंग, वो एक्चुअली हाइड्रोक्लोइड्स होते हैं, कोलॉइडल होता है, हाइड्रोक्लोइड्स, इनको फाइकोकोलॉइड्स भी बोलते हैं। फाइको मतलब वहीं से आया है, एल्गी से, फाइको कोलॉइड्स। ये जिलेटिनस कोटिंग जो होती है किसकी बनी होती है, इसमें एल्जिन की बनी होती है, मेड अप ऑफ एल्जिन, ठीक है, एल्जिन। इस एल्जिन में ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसमें क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है इसमें हाई होती है, हाई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो एल्जिन होता है ना, एल्जिन, ये एल्जिन इस ब्राउन एल्गा को बचाता है शॉक से, समुद्र में जो लहर चलती है तो ये जाकर रॉक से टकरा जाए तो उनको कुछ सेफ्टी होना चाहिए, तो एल्जिन उनको क्या करती है, थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो मैं लिख देता हूँ, एल्जिन प्रोटेक्ट्स ब्राउन एल्गी अगेंस्ट शॉक, अगेंस्ट शॉक्स, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी एल्जिन की, लेकिन हम लोग ना ह्यूमंस क्या करते हैं, एल्जिन को इकट्ठा कर लेते हैं ब्राउन एल्गा से और इसको हम यूज करते हैं हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए। तो मैं लिख देता हूँ, एल्जिन इज यूज्ड बाय ह्यूमंस इन, एल्जिन हम लोग ह्यूमंस यूज करते हैं कि आइसक्रीम मेकिंग में, आइसक्रीम आइसक्रीम को थिक कर देता है ये आइसक्रीम मेकिंग। एल्जिन क्या करता है, एल्जिन ये आइसक्रीम को क्या कर देगा, आइसक्रीम बिकम्स थिक, सर ठीक है। इसका मतलब इसे खाते हैं? हाँ, एल्जिन आइसक्रीम मेकिंग में काम आता है, तो खाते ही ऐसे, कार्बोहाइड्रेट ही है, कुछ दिक्कत नहीं होती। एल्जिन जो होता है ये डेंटिस्ट लोग भी यूज करते हैं डेंचरी मेजरमेंट में, एल्जिन यूज्ड फॉर डेंचरी, दांतों का साइज नापना है उसका, मतलब डेंटिस्ट यूज करते हैं डेंचरी मेजरमेंट। भाई किसी के दांत पे कैप लगनी है तो किसी दांत का पूरा शेप, एल्जिन होता है, एल्जिन एक कंपाउंड होता है, उसको लगा देते हैं तो उसकी पूरी शेप आ जाती है दांत की, तो डेंचरी मेजरमेंट में भी यूज होता है एल्जिन। एल्जिन सोप्स को बनाने में भी काम आता है, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग,
यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर ये किस चीज से बना हुआ होता है इंजन? कार्बोहाइड्रेट, बताया ना, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप बनाने में काम आता है, क्रीम बनाने में काम आता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये एल्जिन के यूज है जो ह्यूमन यूज करते हैं। एल्जिन क्या है, जिलेटिनस कवरिंग है सेल वॉल के ऊपर, सेलुलोज की सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। ये ब्राउन एल्गा में मिलता है एल्जिन, ध्यान रखना, ब्राउन एल्गा में मिलता है एल्जिन, इंपॉर्टेंट है सर एल्जिन। हाँ, सर सेकंड पॉइंट एक बार रिपीट करना। एल्जिन यूज फॉर डेंचरी मेजरमेंट, डेंटिस्ट यूज करते हैं डेंचरी मेजरमेंट के लिए, दांतों का साइज लेने के लिए, ये सब डेंटिस्ट यूज करते हैं एल्जिन को। एल्जिन इज ओके। यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ब्राउन एल्गा की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो मिलता है ब्राउन एल्गा में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ठीक है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी तो ग्रीन एल्गा में था, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी आ गया, जैसे डाइटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स में था ये, ठीक है। कैरोटीन मिलता है, और इसमें फ्यूकोजेंथिन मिलता है, फ्यूकोजेंथिन। इस फ्यूकोजेंथिन की वजह से ब्राउन होती है वो, फ्यूकोजेंथिन मिलता है, ठीक है। अगर फ्यूकोजेंथिन ज्यादा है तो वो ब्राउन कलर थोड़ा डार्क कलर होगा, मैं लिख देता हूँ, द अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन इज मोर इन ब्राउन एल्गा, जिस वजह से इसको ब्राउन बोला गया। इस वजह से फ्यूकोजेंथिन की वजह से ब्राउन एल्गा कैसी होती है, ब्राउन होती है, ठीक है। ध्यान रखना, फ्यूकोजेंथिन कैसा होता है, ब्राउन कलर का, इसलिए ब्राउन एल्गा कैसी है, ब्राउन कलर की। इनका स्टोर फूड भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, स्टोर फूड स्टार मार्क कर रहा हूँ। स्टोर फूड इनका मिलता है, इनमें लैमिनारियन स्टार्च होता है, लैमिनारियन लैमिनारियन स्टार्च, स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट, प्लस मैनिटॉल। तो इनका ये स्टोर फूड है, कई बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। तो ब्राउन एल्गा का स्टोर फूड है मैनी लेमिनाइल, वो किसे कहते हैं? मैनिटॉल, मैनिटॉल, POL, मैनिटॉल। स्टोर फूड इनका मैनिटॉल है और लेमिनारियन स्टार्च है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब सुनो, कुछ इनमें कुछ बातें हैं इनकी। सर मैनीटॉल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लैमिनारिन स्टार्च और मैनिटॉल दोनों कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव हैं। कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं, अब सुनो, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं। हम लोगों ने देखा था एल्गा में जो लाइफ साइकिल होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। भाई देखा था हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ज़ायगोटिक मेयोसिस, लेकिन मैंने बोला था यस सर। एक्सेप्शन भी होते, मैंने बोला था एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन क्या है सुनेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है, वो क्या है सुनेंगे। एल्गा के एक्सेप्शन क्या है, इसमें एक एक्टोकार्पस, एक ब्राउन एल्गी है, हमने लिखा था एग्जाम्पल पीछे भी, एक्टोकार्पस और कैल्स, कैल्स भी ब्राउन एल्गी हैं, कैल्स भी ब्राउन एल्गी हैं। एक्टोकार्पस और कैल्स जो होती हैं वो, उनमें जो लाइफ साइकिल मिलती है डिप्लोहेप्लॉन्टिक मिलती है, डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी होती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। तो इसमें डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी मिलती है एक्टोकार्पस में, और कैल्स ना हैप्लॉइड है ना डिप्लॉइड है, दोनों ही डिप्लोहेप्लॉन्टिक। जो फकस होती है, फकस
फंगस में मिलती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए मियोसिस कौन सा होगा बताओ, गैमेटिक या जाइगोटिक? गैमेट। गैमेटिक में। हाँ। तो ये कुछ एक्सेप्शन से हमें याद रखना होगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है ये। तो ये हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कुछ इसमें, मैंने तुम्हें बताया था ब्राउन एल्गा में दो फ्लैजिला होते हैं हेट्रोकॉन्ट, अनइक्वल, ठीक है, लेटरली प्लेस्ड। तो मैं लिख देता हूँ, इनमें जो ब्राउन एल्गा में फ्लैजिला कितने होते हैं इनमें? फ्लैजिला किस में मिलेंगे? फ्लैजिला इनके जू स्पोर्स में मिलते हैं, फ्लैजिला इनके गैमीट्स में भी मिलते हैं, गैमीट्स में भी मिलते हैं। गैमीट्स की शेप पीयर शेप होती है, पीयर शेप। तो जू फ्लैजिला जू स्पोर्स में भी मिलते हैं, गैमीट्स में भी मिलते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, कुछ इस तरफ से 2 होते हैं, 2 होते हैं, अनइक्वल है और लेटरली अटैच्ड है। मैंने बताया था 2 होते हैं फ्लैजिला, अनइक्वल होते हैं और लेटरली प्लेस्ड, लेटरली प्लेस्ड। तो ये पॉइंट थोड़ा एनसीईआरटी का ये भी। तो इनका एक्सेप्शन लाइफ साइकिल का लिख लिया, फ्लैजिला 2 होते हैं लेकिन ग्रीन एल्गा में 2 से 8 होते हैं, आइसोकॉन्ट सेम होते हैं लेकिन यहाँ पे 2 होते हैं अनइक्वल, हेट्रोकॉन्ट, ठीक है, और लेटरली प्लेस्ड होते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं जैसे हमारे एक हमारी लेमिनारिया थी, लेमिनारिया याद करो, उसका डायग्राम बनाया था हमने लेमिनारिया का, कुछ इस तरह से बनाया था ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर यस बनाया था। सर। हाँ, लेमिनारिया। यस सर। टाइप पर हाँ, इसका हाँ लेमिनारिया का कॉमन नेम जो होता है, इसका कॉमन नेम है डेविल्स एप्रन, डेविल्स एप्रन। इसको ही हम लेमिनारिया को ही कैल्प बोलते हैं, कैल्प्स बोलते हैं, बहुत बड़े होते हैं ये, कैल्प्स बोलते हैं। इससे हमें आयोडीन मिलता है एंड ब्रोमीन, ठीक, लेमिनारिया से मिलता है। एक ना गल्फ ऑफ वीड, गल्फ लिख देता हूँ, एक एक ब्राउन एल्गा जिसका नाम है सरगासम, इसे गल्फ वीड भी बोला जाता है, गल्फ वीड। एक्चुअली ये ना सरगासम क्या है, एक फ्रीली फ्लोट करती है, ब्राउन एल्गा फ्रीली फ्लोट करती है ओशंस में, ठीक है, मेनली नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, और बहुत ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई कर देती है, और उस एरिया को बोलते हैं हम सरगासो सी। सरगासम गल्फ वीड है, बहुत ज्यादा एरिया में ग्रो करती है, ग्रोज इन several hectares of area, several hectares of sea, so called as Sargasso Sea, Sargasso Sea, इसके नाम पे ही पड़ा है सरगासो सी। नॉर्थ अटलांटिक होता है एक्चुअली, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक होता है ये। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स भी पढ़े एक्स्ट्रा जो ब्राउन एल्गा के लिए होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये। ब्राउन एल्गा ध्यान रखना, सबसे बड़ी एल्गा होती है, जाइंट एल्गी होती है, कैल्प्स बोल देते हैं इनको, जैसे लेमिनारिया था। और सबसे बड़ी जो ब्राउन एल्गा है उसका नाम मैक्रोसिस्टिस है। क्या नाम है? मैक्रोसिस्टिस। इनके अंदर एयर वैक्यूल्स से मिल जाते हैं, हमने बनाए थे एयर वैक्यूल्स, एयर वैक्यूल्स इनको हेल्प करते हैं फ्लोट करने में, ठीक है। इनके अंदर एल्जिन मिलता है, एल्जिन याद रखना, एल्जिन। एल्जिन जो होता है वो फाइकोकोलॉइड है, एक जिलेटिनस कवरिंग है। एल्जिन क्या करता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको शॉक से बचाता है ब्राउन एल्गा को। लेकिन हम लोग उसको यूज करते हैं आइसक्रीम में थिक बनाने के लिए, डेंटिस्ट यूज करते हैं, पॉलिश बनाने में, क्रीम्स बनाने में काम आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ब्राउन एल्गा में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्यूकोजेंथिन मिलता है जिसकी वजह से ब्राउन होता है। रिजर्व फूड लैमिनारियन स्टार्च और मैनिटोल हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। और बस यही था इसमें, और तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, ठीक है। आ, बस ठीक है, ये खत्म हो गया हमारा ब्राउन एल्गा, फिनिश है।
तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ब्राउन एल्गा के बाद वो आता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी किसको बोलते हैं? रोडोफाइसी रेड एल्गा। रेड एल्गा। बिल्कुल सही बोला, Red रेड एल्गा बोलते हैं रोडोफाइसी। जो हमारी रेड एल्गा है दिस इज रोडोफाइसी। सही बोला तुमने, रेड एल्गा को ही बोलते हैं रोडोफाइसी। तो ये लास्ट रेड एल्गा है, फिर ये एल्गा वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, रेड एल्गा जो होती है सबसे एंशियंट एल्गा है, ये तो हमें पता है, इसको एंशियंट एल्गी बोला गया है। ठीक है, एंशियंट एल्गी बोला गया है, तो ये एंशियंट है सबसे। तो बेटा एक बार तुम लोगों की एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ, किसी को बाकी इसको आज तो नहीं पाएगा ये रेड एल्गा, कल पढ़ेंगे। मैं तुम्हारी एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ।